नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नॉइज़ थ्योरी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉइज़ होता क्या है। टेक्निकली इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द अनवांटेड फॉर्म ऑफ विच टेंड टू इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। आपका कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, मान लीजिए इस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये आपका ट्रांसमीटर है और ये जो ब्लॉक है ये आपका रिसीवर है। ट्रांसमीटर में हम अपनी एक्चुअल इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हाई फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, एंटीना के थ्रू हम क्या करते हैं, रेडिएट करा देते हैं। फिर यही इंफॉर्मेशंस आपका रिसीवर रिसीव करता है और उन इंफॉर्मेशंस को जो हाई फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो चुकी थी उसको रिसीवर की आउटपुट पे उन एक्चुअल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो नॉइज क्या है? जैसे ही ट्रांसमीटर से सिग्नल रेडिएट होते हैं इन केस एयर मीडियम में, तो यहाँ इस मीडियम में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स उनके ऊपर सुपरिम्पोज हो जाते हैं। जब उन ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीवर पे रिप्रोड्यूस किया जाता है इन दी ओरिजिनल फॉर्म, तो फिर वो जो एडेड नॉइज है या अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल्स हैं वो इंटरफेयर करते हैं। उसकी वजह से हम उन एक्चुअल इंफॉर्मेशंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन दी नॉइज। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? कई बार आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर्स हैं उसमें हिस इफेक्ट रहता है, यानी अगर लाउड स्पीकर्स को आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ उसको आपने पावर सप्लाई दे रखा है, तो वहाँ से एक साउंड आती है हिस टाइप की, इसीलिए इसको हम हिस इफेक्ट कहते हैं। कई बार टीवी रिसीवर्स में आपने देखा होगा सिग्नल, जो एक्चुअल वीडियो सिग्नल्स हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं तो वहाँ पे एक स्नो इफेक्ट आता है, या आपके टीवी स्क्रीन पे कुछ बर्फबारी जैसी सिचुएशन दिखती है आपको कि जैसे स्नो फॉलिंग होती है, कुछ वैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नॉइज है इट मे लिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली ये मैं बता चुका हूं कि ये कंप्लीट आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड जो रिसीवर है इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। और जब नॉइज इसमें ऐड हो जाती है तो रिसीवर पे उन एक्चुअल इंफॉर्मेशंस को रिप्रोड्यूस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और इसी वजह से अगर मैं एक रिसीवर के आउटपुट पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता हूं तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम की वो लिमिट बन जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो नॉइज है उसको कितने टाइप से हमने क्लासीफाई कर रखा है। तो मेनली बच्चों जो नॉइज है वो आपकी दो टाइप की क्लासीफाइड हैं। एक है आपका एक्सटर्नल नॉइज और एक है आपका इंटरनल नॉइज। ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। दोनों नॉइज विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्लासीफाई कर रखी हैं। अगर आपके अनवांटेड सिग्नल आउट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरफेयर करें तो वो आपकी एक्सटर्नल नॉइज है। और अगर आपके अनवांटेड सिग्नल या नॉइज इंटरफेयर करती है विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी या तो ट्रांसमीटर के अंदर या फिर रिसीवर के अंदर, तो ऐसी नॉइज को इंटरनल नॉइज कहते हैं। तो पहले एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज में इट इज जनरेटेड द एक्सटर्नल टू द कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम से बाहर अगर कोई नॉइज जनरेट होता है तो वो एक्सटर्नल नॉइज होगा। अब ये जो एक्सटर्नल नॉइज है ये किसकी वजह से होगा? इसके जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये नॉइज क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, वो आपके हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज ही होंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, सन की वजह से हो सकता है, या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होगा। तो उन एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से जो नॉइज डेवलप होता है उस नॉइज को हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज तो नहीं कर पाएंगे, यानी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि वो नॉइज कितना होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस वजह से एक्सटर्नल नॉइज को वी कैन नॉट एनालाइज क्वांटिटेटिवली, और इन नॉइज को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते।
आगे चल के आपको पता लगेगा कि जो सोलर सिस्टम में हमारा सन है उसकी वजह से भी कुछ नॉइज़ होता है। तो सन की वजह से जो नॉइज़ डेवलप होगा उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो नेचर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जो बिल्कुल नॉइज़ फ्री वैलीज़ की लोकेशंस पे हों, ताकि एक्सटर्नल कंडीशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कम से कम नॉइज़ का इफ़ेक्ट हो। उस कंडीशंस में हम एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसाइड करते हैं जहाँ पे नॉइज़ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से कम हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल नॉइज़। अब हम बात करेंगे इंटरनल नॉइज़ के बारे में। इंटरनल नॉइज़ का मतलब ये है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये नॉइज़ या तो ट्रांसमीटर सेक्शन में डेवलप होगी या रिसीवर सेक्शन में डेवलप होगी, यानी विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम ये नॉइज़ डेवलप होती है, इस सिस्टम से बाहर ये डेवलप नहीं होती है। सो इट इज़ जनरेटेड विद इन दी कम्युनिकेशन सिस्टम। और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डेवलप हुई है तो इस नॉइज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी इसकी क्वांटिटेटिवली स्टडी हम कर सकते हैं। क्योंकि रिसीवर डिज़ाइन हो या ट्रांसमीटर डिज़ाइन हो, ये तो जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं वही डिज़ाइन करते हैं, और उनकी डिज़ाइनिंग लिमिटेशंस की वजह से वो नॉइज़ डेवलप होगी। तो इसीलिए उन नॉइज़ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, और ये जो नॉइज़ हैं इन नॉइज़ को हम कम भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन। तो यहाँ से दो चीज़ें पता लगी, एक्सटर्नल नॉइज़ हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल नॉइज़ हैं और नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। बट जो इंटरनल नॉइज़ हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डेवलप होती हैं, उन नॉइज़ को हम एनालिसिस भी कर सकते हैं उनका, और उनको कंट्रोल या उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों, उसमें एक्सटर्नल नॉइज़ भी फर्दर 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला होगा एटमॉस्फेरिक नॉइज़, दूसरा होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, और तीसरा होगा इंडस्ट्रियल नॉइज़। तीनों टाइप के जो नॉइज़ हैं विच इज़ कमिंग अंडर एक्सटर्नल नॉइज़ क्लासिफिकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।